आइए मैं अब पूरी तरह से आपको ताज़ा दम करता हूँ और गुजारिश करता हूँ हिंदुस्तान के उस शायर से, उस सरजमीन से जहाँ हिंदुस्तान को पहला वज़ीर आज़म दिया। इलाहाबाद एक ऐसी सरजमीन है, उसका नाम बदलने से कुछ नहीं होगा। वक्त आएगा, वक्त बदलता रहता है, तो वक्त के साथ सारी चीज़ें बदलती हैं। मैं गुजारिश करता हूँ अख्तर इलाहाबादी से पुरजोर तालियों से इस्तकबाल करें। बहुत ही इनकलाबी लहजे के शायर जनाब अख्तर इलाहाबादी से गुजारिश करता हूँ आप इस्तकबाल करें। हाज़रीन महफिल, अस्सलाम वालेकुम। मुबारकबाद पेश करता हूँ जमाल खान साहब को और उनकी पूरी टीम को। दोस्तों वक्त कम है मेरे लिए, खासकर मुझे मुमरा मुशारे में जाना है। 4 मिसरों से अपनी बात की शुरुआत करता हूँ। शेर अगर सच्चा लगे तो आप सबकी दुआएं चाहता हूँ, आप सबकी मोहब्बतें चाहता हूँ। पेश करता हूँ बतौर खास मुलाजा। फरमाएं। अर्थ क्या है अख्तर भाई, मैं साकिन आका की सामीन को एक बात और ही बताना चाहता हूँ कि एक नया कानून आया था, कैशलेस इंडिया, डिजिटल इंडिया। वो तो हुआ या नहीं हुआ, लेकिन शायर डिजिटल हो गए। सबके हाथों में मोबाइल ही होता है। अब कागज़ का इस्तेमाल कम होता, मोबाइल का ज़्यादा होता। आप इस्तकबाल करें और यहाँ से शायरी सुनाएं। जी शुक्रिया। 4 मिसरे पढ़ता हूँ दोस्तों, मुलाजा करें। अर्थ क्या है, नबी के चाहने वाले हैं ये दावे से कहते हैं। क्या कहना? नबी के चाहने वाले हैं ये दावे से कहते हैं, वफा के नाम पे बढ़ते कदम रुकने नहीं देंगे। नबी के चाहने वाले हैं ये दावे से कहते हैं, वफा के नाम पे बढ़ते कदम रुकने नहीं देंगे। और भले कट जाए सर अपना वतन की आबरू खातिर, मगर हरगिज तिरंगे को कभी झुकने नहीं देंगे। कहने भाई वाह वाह वाह, ये जश्न हिंदुस्तान हुआ है। वाह वाह, मगर हरगिज तिरंगे को कभी झुकने नहीं देंगे। क्या कहने, वाह। बहुत शुक्रिया दोस्तों। 4 मिसरे और पढ़ता हूँ। आज हमें पाकिस्तान जाने की बात कही जाती है बाज़ौक़ सामाइन। अर्थ क्या है, नहीं वो चीन मेरा है ना वो जापान मेरा है। नहीं वो चीन मेरा है ना वो जापान मेरा है, न मैं लंदन से आया हूँ न पाकिस्तान मेरा है। नहीं वो चीन मेरा है ना वो जापान मेरा है, न मैं लंदन से आया हूँ न पाकिस्तान मेरा है। और वतन के दुश्मनों मुझको किराएदार न समझो, ये हिंदुस्तान मेरा था, ये हिंदुस्तान मेरा है। वाह वाह वाह, क्या कहने भाई, वाह 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 जी शुक्रिया। मैं हाजिर कर देता हूँ। क्या कहने, वाह। नहीं वो चीन मेरा है ना वो जापान मेरा है, न मैं लंदन से आया हूँ न पाकिस्तान मेरा है। वतन के दुश्मनों मुझको किराएदार न समझो, ये हिंदुस्तान मेरा था, ये हिंदुस्तान मेरा है। क्या कहने। बहुत शुक्रिया दोस्तों। 4 मिसरे और पढ़ता हूँ। अर्थ क्या है, अभी इस्लाम जिंदा है, अभी ईमान जिंदा है। अभी इस्लाम जिंदा है, अभी ईमान जिंदा है। हमारे मुल्क में अब भी हमारी शान जिंदा है। अभी इस्लाम जिंदा है, अभी ईमान जिंदा है। हमारे मुल्क में अब भी हमारी शान जिंदा है। और कटाकट सरवतन की आबरू हमने बचाई थी, हमारे खून के कतरों से हिंदुस्तान जिंदा है। वाह वाह वाह, हमने बचाई थी, हमारे खून के कतरों से हिंदुस्तान जिंदा है। वाह वाह, बहुत शुक्रिया। 4 मिसरे और पढ़ता हूँ दोस्तों। जी शायद बाज़ौक़ सामीन, तमहीद की ज़रूरत नहीं है। आज कहा जाता है कि हम सब एक हैं, सबका मालिक एक है, लेकिन पीठ पीछे क्या गुल खिला रहे हैं। मैं पढ़ने की कोशिश करता हूँ दोस्तों। अर्थ क्या है, तासुब दिल में रखकर एकता की बात करते हो, तासुब दिल में रखकर एकता की बात करते हो। हमें कब तक बताओ झूठ की पट्टी पढ़ाओगे। तासुब दिल में रखकर एकता की बात करते हो, हमें कब तक बताओ झूठ की पट्टी पढ़ाओगे। अगर ये कहते फिरते हो कि सबका एक मालिक है, तो मस्जिद तोड़कर तुम क्यों वहां मंदिर बनाओगे। अगर ये कहते फिरते हो कि एक मालिक है, तो मस्जिद तोड़कर तुम क्यों वहां मंदिर बनाओगे। फिर से पढ़ूं, एक बार जोरदार तालियां बताएंगे आपकी। मैं फिर से पढ़ूं, मैं हाजिर करता हूं। तासुब दिल में रखकर एकता की बात करते हो, तासुब दिल में रखकर एकता की बात करते हो। हमें कब तक बताओ झूठ की पट्टी पढ़ाओगे।
तासुब दिल में रखकर एकता की बात करते हो। हमें कब तक बताओ झूठ की पट्टी पढ़ाओगे? अगर ये कहते फिरते हो कि सबका एक मालिक है, तो मस्जिद तोड़कर तुम क्यों वहां मंदिर बनाओगे? तो मस्जिद तोड़कर तुम क्यों वहां क्या मंदिर बात बनाओगे? 4 मिसरे और पढ़ता हूं दोस्तों। आज हमारा मुल्क पूरी दुनिया का वाहिद मुल्क है जिस मुल्क में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई साथ रहते हैं और साथ रहना भी चाहते हैं। लेकिन कुछ गंदी सियासत करने वाले लोग आज हमें आपस में बांटना चाहते हैं, हमें आपस में लड़ाना चाहते हैं और मुसलमानों को कहा जाता है मुसलमानों का मुल्क पाकिस्तान है। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूँ दोस्तों। पूरे हिंदुस्तान में दुआएं मिलती हैं और आपसे भी बहुत उम्मीदें हैं। पढ़ता हूँ, बतौर खास मुलाजा करें। अर्थ क्या है? हमारे अज़्म को दुश्मन हमारे जान जाएंगे, हमारे अज़्म को दुश्मन हमारे जान जाएंगे। अगर तारीख पढ़ लेंगे तो फिर पहचान जाएंगे। हमारे अज़्म को दुश्मन हमारे जान जाएंगे, अगर तारीख पढ़ लेंगे तो फिर पहचान जाएंगे। और यही पैदा हुए हैं हम, यहीं पर दफन भी होंगे। गलत फहमी में मत रहना कि पाकिस्तान जाएंगे। वाह वाह वाह, क्या कहने, वाह वाह वाह, यहीं पर दफन भी वाह होंगे। वाह, गलत फहमी में मत रहना कि पाकिस्तान जाएंगे। जी वाह। फिर से पढ़ूं? जी बहुत शुक्रिया। क्या कहने भाई, वाह। मैं फिर से हाजिर कर देता हूं। हमारे अज़्म को दुश्मन हमारे जान जाएंगे, अगर तारीख पढ़ लेंगे तो फिर पहचान जाएंगे। यहीं पैदा हुए हैं हम, यहीं पर दफन भी होंगे। गलत फहमी में मत रहना कि पाकिस्तान जाएंगे। 2-3 कथा और पढ़ूंगा दोस्तों। अर्थ क्या है? हमें खुद को बदलना है तभी हालात बदलेंगे। हमें खुद को बदलना है तभी हालात बदलेंगे। तासुब छोड़ के हमको गले सबको लगाना है। क्या कहने? हमें खुद को बदलना है तभी हालात बदलेंगे। तासुब छोड़कर हमको गले सबको लगाना है और उलझना छोड़ के अब मंदिरों, मस्जिद, शिवालों में हमें सोने की चिड़िया फिर से भारत को बनाना है। क्या कहने, उलझना छोड़ के वाह 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 वाह, हमें सोने की चिड़िया फिर से भारत को बनाना है। क्या कहने, वाह। अब्दुल्ला फैसल साहब ने दुआओं से नवाजा। हबीब चौधरी साहब मेरे बहुत ही मोहतरम, उन्होंने दुआओं से नवाजा। मैं 4 मिसरे और पढ़ता हूँ दोस्तों। अर्थ किया है कि हमारी कौम पर उंगली भला तू क्या उठाएगा? हमारी कौम पर उंगली भला तू क्या उठाएगा? सदाकत का सबक हमको बुजुर्गों ने पढ़ाया है। हमारी कौम पर उंगली भला तू क्या उठाएगा? सदाकत का सबक हमको बुजुर्गों ने पढ़ाया है। और हमें गद्दार कहने की तू कोशिश कर रहा है क्यों? वतन के वास्ते पहले हम ही ने सर कटाया है। हमें गद्दार क्या कहने भाई, वाह। वतन के वास्ते पहले हम ही ने सर कटाया है। दोस्तों सिर्फ आखिरी 2 कथा और पढ़ूंगा। अर्थ क्या है कि अंधेरों से उजालों की तरफ हमको निकलना है। अंधेरों से उजालों की तरफ हमको निकलना है। भुलाकर मजहबी झगड़ों को फिर से साथ चलना है। क्या कहने? अंधेरों से उजालों की तरफ हमको निकलना है। भुलाकर मजहबी झगड़ों को फिर से साथ चलना है। अगर फिर चाहते हो मुल्क में अमनो अमा यारो, तो इन फिरका परस्तों की हुकूमत को बदलना है। अगर फिर चाहते हो मुल्क में अमनो अमा यारो, क्या कहने? तो इन फिरका परस्तों की हुकूमत को बदलना है। आखिरी 4 मिसरे पढ़ता हूँ दोस्तों। आज हमारे देश में शहरों के नाम बदले जा रहे हैं, सड़कों के नाम बदले जा रहे हैं। कुछ लोगों ने मुझे कहा कि अख्तर इलाहाबादी सब या अख्तर प्रयागराजी आपको करना पड़ेगा। मैं 4 मिसरे कहने की कोशिश की है दोस्तों। अर्थ क्या है? आंखों में तेरी अदल की तस्वीर नहीं है, आंखों में तेरी अदल की तस्वीर नहीं है, बातों में तेरी की तासीर नहीं है। आंखों में तेरी अदल की तस्वीर नहीं है, बातों में तेरी अमन की तासीर नहीं है। अब नाम बदलने का चलन छोड़ दे पगले, ये मुल्क